दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी पेश होने जा रही है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी खतरनाक है ये कैसा गांव की कहानी। गुंडों से भरा ये कैसा गांव का सबसे पहला गुंडा दुर्जन सिंह। देखने में तो किसी शैतान से कम नहीं है। बड़ी बड़ी मूछें, खतरनाक आंखें और अपने सातिर दिमाग से पूरे गांव पे राज करने वाला ये है दुर्जन सिंह। और ये है बिल्लू दादा, दुर्जन सिंह का सबसे बड़ा बेटा, जो कि पूरे गांव पे दादागिरी करता है। और ये है दुर्जन सिंह का तीसरा बेटा शमशेरा और उसका चमचा। और ये सब हैं उस गांव के रहने वाले ग्रामीण लोग जो दुर्जन सिंह के इशारे पे काम किया करते हैं। अच्छा क्या है बुरा क्या है इनको सब मालूम है, लेकिन ये वही किया करते हैं जो दुर्जन सिंह चाहता है। दुर्जन सिंह इनसे कुछ भी करवा सकता है और ये हमेशा उसी के लिए काम किया करते हैं। दुर्जन सिंह के चमचों में सबसे पहला नाम आता है जुल्मी दरोगा का। ये है जुल्मी दरोगा। देखने में तो बहुत ही हैंडसम है, लेकिन दुनिया की सारी बदसूरती इसके दिमाग में भरी हुई है। ये पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए ये दुर्जन सिंह का चमचा बना हुआ है, क्योंकि इसे सरकार से ज़्यादा पैसा दुर्जन सिंह दिया करता है। इसके लिए ये दुर्जन सिंह के सारे अवैध काम को सही तरीके से पूरा करवाता है और समाज के नज़र में बहुत ही अच्छा आदमी बन कर के रहता है। इसके क्षेत्र के सारे लोगों के मन में इसका बहुत बड़ा दहशत फैला हुआ है। लोग इसको देखते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी बहाने से उनसे पैसा लेगा। इसीलिए गांव के लोग इससे बहुत दूर रहते हैं। दुर्जन सिंह और जब ये जुल्मी दरोगा अपने गांव में घूमने के लिए निकलते हैं तो गांव की औरतें और लड़कियां अपना अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और इनके सामने कभी भी नहीं आती हैं। एक दिन दुर्जन सिंह गांव घूमने निकलता है और गांव में जाकर जबरदस्ती एक औरत को उठा लेता है। गांव की उस औरत से ये लोग अपनी बात मानने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो तेरी इस खूबसूरत जवानी को रौंद के रख देंगे। गांव के सभी लोग देखते रह जाते हैं। दुर्जन सिंह और उसके साथी गांव के उस औरत को जबरन उठा ले जाते हैं। पूरे गांव वाले दूर से ही देखते रह जाते हैं। औरत को उठाने की खुशी में दुर्जन सिंह अपने चमचों को गांव में मिठाई बांटने के लिए कहता है। दुर्जन सिंह और उसके चमचे औरत को देते हैं और गांव के ये लोग मिठाई खा करके खुश होते हैं। औरत से ज़्यादा खुशी इन गांव वालों को आज मिठाई खा करके मिल रही है। ये गांव वाले आज जी भर के मिठाई खाए हुए हैं। दुर्जन सिंह उस गांव की औरत की जिंदगी बर्बाद करने के बाद गाना सुनते हुए बैठा रहता है और सोचता है कि आज उसने बहुत ही अच्छा काम कर लिया। गांव के लोग नाचते रहते हैं और वो अपने मूछ पे ताव देता रहता है। अच्छे अच्छे गाने गांव वाले गाते रहते हैं। तभी उसका सातिर दिमाग
फिर से घूमने लगता है। अब वो चाहता है कि फिर वो किसी का शिकार करे। तभी दुर्जन सिंह से घर की नौकरानी आकर के बताती है कि तुम लोगों ने जिस औरत को लेकर के आए थे, उस औरत के साथ तुम्हारे बेटे और तुम्हारे चमचों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिसके वजह से वो मर गई। दुर्जन सिंह औरत के मर्डर में ना फंसे, इसके लिए वो जुल्मी दरोगा को बुलाकर बात करता है। जुल्मी दरोगा सभी गांव वालों से मिलकर उन्हें डरा धमका करके लाश को जलाने की बात कहता है और फिर सभी गांव वाले लाश को लेकर के जलाने के लिए निकलते हैं। दुर्जन सिंह का आतंक पूरे गांव के लोगों को खामोश करके रख देता है, जिसके वजह से गांव का कोई भी इंसान दुर्जन सिंह के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता और दुर्जन सिंह जिसके साथ जो भी होता है वो खुलेआम कर लेता है। ऐसे ना जाने कितने मर्डर इस गांव में हो चुके हैं। गांव वाले ऐसे कई बार इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि लाश को गांव वाले ही लेकर के जाते हैं और उसे जलाया जाता है। लाश जब भी जाती है उसमें पूरा गांव शामिल होता है और पूरे रीति रिवाज के साथ उस लाश को ले जाया जाता है और जलाया जाता है। और गांव के कुछ लोग तिरही का निमंत्रण खाने के नाम पर खुशी भी जाहिर करते हैं। आज गांव के सारे लड़कियों और औरतों को दुर्जन सिंह अपने हवस का शिकार बना चुका है, जिसके वजह से अब इस गांव में कोई लड़की ही नहीं बची, जिसके वजह से उसके चमचे ही औरतों वाला सारा काम करने लगते हैं। उन्हें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उनकी मजबूरी है। कोई लड़कियों के जैसे नाचकर अपना बदन दिखा करके खुश होता है, तो कोई औरतों का कपड़ा पहन करके खुश होता है। अब लोग जानवरों को देखकर अपनी नज़र सेकने लगते हैं और एक दूसरे के गले लगकर औरतों वाला एहसास लेने की कोशिश करते रहते हैं। लोग कहते हैं ना, जंगल में मंगल, इनकी हालत वैसे ही हो जाती है और ये वैसे ही खुश रहने की कोशिश करते हैं। गांव के लोग काम करते रहते हैं, तभी गोपाल आता है जो इस कहानी का हीरो है। गोपाल गांव वालों से पूछता है, क्यों भैया, होली की तैयारी कर रहे हो क्या? गांव वाले भी बताते हैं कि हाँ, होली की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं होली का नाम सुन करके और कहते हैं कि इस बार तो होली में धमाल करेंगे और अच्छे से हम लोग भांग बनाएंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और क्या। उधर बाग में दुर्जन सिंह का तीसरा बेटा देवा अपने साथी के साथ में बैठा रहता है। तभी गोपाल का भाई रामू बाग के तरफ घूमने के लिए जाता है। तभी देवा और उसका साथी रामू के पास में आते हैं और रामू से कहते हैं कि तू हमारे साथ में खेत में चल, हम तुझको ढेर सारा पैसा देंगे। रामू उनकी बात नहीं मानता है। वो लोग रामू को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रामू नहीं मानता तब दोनों मिल करके उसको उठा ले जाते हैं। तब रामू को ढूंढने के लिए गोपाल अपनी साइकिल से निकलता है और गांव में घूम घूम कर अपने छोटे भाई रामू के बारे में गांव वालों से पूछते हुए वो दुर्जन सिंह के घर पहुंच जाता है। दुर्जन सिंह के घर में उसकी मुलाकात बिल्लू दादा से होती है। बिल्लू दादा गोपाल को देखकर बहुत गुस्से में हो जाता है। गोपाल बिल्लू दादा से अपने भाई के बारे में पूछता है। बिल्लू दादा कहता है कि क्या मैं तेरे भाई का ठीका लेकर के रखा हूँ? गोपाल कहता है कि गांव के वजह से मैं पूछने आ गया हूँ, क्या पता मेरा भाई तुम्हारी तरफ आया हो, इसके लिए आया हूँ।
गोपाल अपने भाई के गम में दुखी रहता है। बिल्लू दादा गोपाल को दुखी देखकर खुश होता है। रात हो जाती है, रामू कहीं नहीं मिलता। गोपाल पूरी रात रामू को ढूंढता रह जाता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तभी सुबह होती है। गोपाल बाग के तरफ ढूंढने के लिए जाता है रामू को। तभी देखता है जुल्मी दरोगा और गांव वाले रामू की लाश को लेकर के आ रहे हैं। गोपाल बहुत रोता है, उसकी आंखें भर जाती है। जुल्मी दरोगा बताता है कि तुम्हारे भाई रामू को मालूम नहीं कौन उठा ले गया था और ले जा करके हैवानियत की सारी हदें पार करके रामू को मार दिया गया है। ये सुन करके गोपाल बहुत रोता चिल्लाता है। गांव वाले गोपाल को समझाने की कोशिश करते हैं। गोपाल को रोता हुआ देखकर हर किसी की आंखें भर जाती है। गोपाल को मालूम नहीं था कि उसके ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन आएगा कि उसका छोटा भाई रामू उसको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। गोपाल रोता चिल्लाता रहता है। लाश को जलाने ले जाने की तैयारी होने लगती है और गांव वाले सभी लोग मिल कर के लाश को ले जाने लगते हैं। इस गांव में लाश को नदी के किनारे जलाया जाता है। सभी लोग नदी के किनारे जाने लगते हैं। गांव का हर आदमी बहुत दुखी रहता है। गोपाल आग जला करके आगे आगे चलता रहता है और उसके बगल में गांव के लोग लाश को लेकर के चलते रहते हैं। किसी तरह करके वो लोग गांव के बाहर के गली तक आ जाते हैं, जो गांव की छोटी सी गली होती है। नदी यहाँ से आधा किलोमीटर है। गांव वाले कांधा बदल बदल कर लाश को ले करके जाते रहते हैं। गोपाल बहुत ही दुखी रहता है। तभी गांव से भागते हुए दो लड़के उनके तरफ आते हैं, जिसे देख करके सभी लोग रुक जाते हैं। वो लड़के बताते हैं कि दुर्जन सिंह ने कहा है गोपाल के साथ में गांव का कोई भी ना जाए। दुर्जन सिंह का नाम सुनते ही गांव के लोग डर कर भाग जाते हैं। गोपाल रोता खड़ा रहता है। उधर दुर्जन सिंह के घर जुल्मी दरोगा पहुंच जाता है और वहीं पे दुर्जन सिंह के साथ बिल्लू दादा, शमशेरा और देवा रहता है। जुल्मी दरोगा दुर्जन सिंह आदि सबको बताता है कि देवा ने गोपाल के भाई रामू को उठा करके मार डाला, क्योंकि ये जो है ये घड़ी इसी की है और ये लाश के पास में मिली है। मैं इसे छिपा करके लेकर के आया हूँ कि किसी गांव वालों को ना मालूम पड़े। इसने उसके साथ में बहुत गलत गलत काम किए हैं, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई है। ये सुन करके बिल्लू दादा बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रामू का मर्डर मेरा भाई किया है। हम तुझे पैसे से माला माल कर देंगे। जुल्मी दरोगा खुश होता है और फिर चला जाता है।